बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम से मुतालिक केस में बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, अपडेट कीजिएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से इस खबर की तफसील हासिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नामुकल्लम कोरम से मुतालिक केस में बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अमीन अनवर से मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। अमीन, अपडेट कीजिएगा। जी अमीन, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज एडवोकेट जनरल सिंध और दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे उनके तफसीली दलाइल सुने। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे की भी दलाइल अदालत ने सुने। एडवोकेट जनरल सिंध का ये कहना था कि दरख्वास्त गुजार यही मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम का कई दफ़ा पहले भी उठा चुके हैं और इनकी ये जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो चुकी है, गैर मौसर हो चुकी है और इससे पहले भी मुतअद्दिद बेंचेस जो है वो इस पर अपना फैसला दे चुके हैं। लिहाजा ये दरख्वास्त इनको अब नहीं दायर करनी चाहिए थी, बजाय इसी के लिहाजा ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाए। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर ने ये अदालत से इस्तदा की, जबकि दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं तारिक मंसूर एडवोकेट, उनका ये कहना था कि उनकी दरख्वास्त अभी भी मेंटेनेबल है और इलेक्शन कमीशन के जो इकदाम हैं, क्योंकि कोरम पूरा नहीं था, पंजाब और केपी के जो मेंबरान थे इलेक्शन कमीशन के वो नहीं थे और उनकी जानिब से जो भी फैसले लिए गए वो गैर कानूनी है। लिहाजा इलेक्शन का ये जो दूसरा मरहला इसे रोका जाए। ताम अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन का जो बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला रोकने की एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हमें अपडेट करने के लिए। एक और अहम मामला, लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान गवर्नर के वकील ने अदालत को बताया कि फ्लोर टेस्ट हो गया है, वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। वजीर आला परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि गवर्नर की जानिब से हटाए जाने का इकदाम तो गैर कानूनी था। समाअत का हवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी जो बेंच है जिसकी जो सरबराही है वो आबिद अजीज़ शेख कर रहे हैं और ये जो केस की समाअत है जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस पर जो वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने अदालत को बताया कि कल एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ले लिया है और हमारे 186 अरकान जो सूबाई असेंबली थे वो वहाँ पर पूरे थे। जिस पर जो गवर्नर के वकील थे उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर वोटिंग का अमल हुआ है उसका रिकॉर्ड की तफसीलात भी जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस पर जो गवर्नर के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है वो गवर्नर पंजाब से मज़ीद मुशावरत चाहता हूँ, इसलिए अब जो केस की समाअत है वो 12:30 तक मुलतवी कर दी गई है। और इसके अलावा जो अदालत है ये भी वहाँ पर बातचीत हुई कि अगर गवर्नर पंजाब फिर से दोबारा कुछ दिन बाद कहते हैं कि एतमाद का वोट लें, इस बारे में अब तमाम जो मुशावरत है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के वकील वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं उन्होंने अदालत से टाइम मांगा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी में बता रहे थे कि 12:30 बजे तक इस समाअत में वक्फा किया गया है। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। गुज़िश्ता रोज़ की कहानी आपको बता रहे हैं कि असम्बली में 186 अरकान की हिमायत हासिल उन्होंने कर ली। निस शब को पंजाब असम्बली की कार्रवाई हुई जिसमें अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। ऐवान मछली बाजार बन गया। नून लीग ने एतमाद के वोट की इस कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया है और अदालत जाने का इशारा दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इजलास गैर आईनी है, तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए, हेरा फेरी के जरिए गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम किया गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना किया जाना बदनीयती है, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मलिक अहमद खान ने कार्रवाई को पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया। कहा स्पीकर ने मेरे नुक्ता या एतराज़ को मुस्तरद किया, पंजाब असम्बली रूल्स को बुलडोज किया जाना कबूल नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के तीनों धड़ों के सरबराहों के दरमियान पार्टी चलाने के मामला तय पा गए हैं। ज़राए का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार आज एमक्यूएम मरकज़ बहादराबाद जाकर मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख से। हामिद, कब तक ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या वक्त है? देखिए, मुख्तलिफ जो एमक्यूएम के जो मुख्य धड़ों के जो सीनियर हेडमैन, मैं इनसे गुफ्तगू थोड़ी देर कबल तो इनका कहते हैं कि आज
PSP के जो रहनुमा अब आज शाम 5 बजे बादराबाद हम यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके साथ साथ जो गार्ड फॉर स्टाफ भी वहाँ पहुंचेंगे, वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना मौका भी पेश करेंगे और इस बात का बिल्कुल कभी इंकार, बल्कि इसी ने तस्दीक की है कि हम तमाम पार्टी से बालातर होकर MK में जा रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, एक बड़े काज के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान करेंगे। और हमने जो मुख्तलिफ जो ज़राए से गुफ्तगू की, उनका यही कहना था कि आइंदा मुस्तकबिल में भी इन तीनों जो धड़े यकजा होने के बाद जो है पार्टी के मुख्तलिफ सेटअप को चलाएंगे। पार्लियामेंट सेटअप अलग होगा, तंजीमी सेटअप अलग होगा। और आप सबकी इस बात का भी बाखूबी इल्म है कि MK पाकिस्तान में जो तंजीमी सेटअप जो था वो इतना मौसर नहीं रहा था। तो एक मीटिंग में इस बात का भी इज़हार किया कि खुलकर MK पाकिस्तान की जानिब से कि जो अली कायम खान जो है तंजीमी सेटअप को चलाने का बाकायदा तजर्बा रखते हैं, इसलिए वो जिम्मेदारी इनको भी दी जा सकती है। इसके साथ साथ जो है पार्लियामेंट सेटअप के साथ साथ जो पार्लियामेंट सियासत जो लोग करेंगे उनके गेटर अलग होगा, वो तंजीम सेटअप अलग। तो आज शाम 5 बजे जो है ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा इसका ऐलान किया जाएगा। आज शाम 5 बजे एक्सपेक्टेड है कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और इसमें ये ऐलानात किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद हमें अपडेट करने के लिए। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी थम गई है, बंद रास्तों को बहाल किया जा रहा है। धुंध की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने से दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। रात में मजीद सर्दी बढ़ने का इम्कान है। मरी में गहरे बादल हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी जहलम में बारिश और बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी है। लीपा वैली और जिला बाग का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। इंतज़ामिया का कहना है कि बर्फबारी थमने के बाद राब्ता सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। बाग और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से इंतज़ामिया का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरता जाए। धीरकोट में बारिश और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया है। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। बालाई इलाकों में हर जगह बर्फ ही बर्फ है। यकबस्ता हवाएं चलने से लोग घरों तक महदूद हैं। कुछ इलाकों में धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही है। PDMA के मुताबिक बालाई इलाकों में दर्जे हरारत -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। रात को दर्जे हरारत मजीद गिरने का इम्कान है। शहरी घरों तक महदूद रहें। सवात की वादियों मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी हो रही है। मालागंड के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। मरी में मौसम अबर आलूद है। हुंजा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साइबेरियन हवाएं चल रही हैं, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। कौमी शाहराहों और राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। कान मेहतर जई से मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर ज़मान अशक-जई। जी, बलूचिस्तान के दूर और इलाकों में चूंकि बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन बालाई इलाकों में इस वक्त भी मतलब जो है जिस्मी तौर पर अबरालूद है, लेकिन रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है। -14 तक गिर चुका है। यहाँ पर इस वक्त शदीद सर्द हवाएं चल रही है। सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए, खासकर PDMA की जानिब से उन दूर अफ्तादा इलाकों पर जहाँ पर लोग बर्फबारी में फंस चुके हैं या मैसूर है या राब्ता सड़कें जो है वहाँ पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर उनके जो मुशीर है, मुख्तलिफ जो एडवाइज़र है, वो मुख्तलिफ दूर अफ्तादा इलाकों में विजिट कर रहे हैं और लोगों की जो मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करें। सुबह को ज़ियारत रोड बंद था, वो खुलवा दिए और यहाँ पे भी रोड थोड़ी देर के लिए बंद हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुल गया है। लेकिन मैं ये मैसेज थोड़ा देना चाहूँगा आवाम को, रोड स्लिपी है तो गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेस करें। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम मजीद खुशगवार हो गया है, मतला अबर आलूद है। आज भी जुड़वा शहरों में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी ज़रमीन ज़हरा।
जी, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। अभी भी आसमान पे बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर रखी है। बारिश के साथ साथ पहाड़ों ने सफ़ेद बर्फ़ की चादर भी ओढ़ ली है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि बारिशों का सिलसिला जो है 14 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के बहुत सारे इलाकों और बलूचिस्तान में भी बताया जा रहा है कि बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत भी काफ़ी कम हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत बताया जा रहा है कि आज 4 से लेकर 5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के बताना है कि आइंदा 2 रोज तक जो बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद धुंध की शिद्दत में भी काफ़ी कमी वाक़ई हो जाएगी। लाहौर में हल्की बारिश के बाद मौसम खिल गया है। महकमा मौसमियात ने आज रात मजीद हल्की बारिश की पेशगोई की है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद से शहर का मौसम जो है काफ़ी बेहतर है और जो धूप की तो नज़र नहीं आ रही, जुज़वी तौर पे बादल भी हैं और इसके साथ साथ हल्की सी धुंध है। और लेकिन जो गुज़श्ता दिनों में जो शिद्दत थी धुंध के अंदर, उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी देखने में आ रही है। और 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से इस वक्त हवाएँ चल रही हैं। यकबस्ता हवाओं की वजह से जो सर्दी की शिद्दत है वो उसी तरह से बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश जो है मज़ीद मतवक्को है और जिसके बाद से जो धुंध है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम दर्जा हरारत जो है मज़ीद गिरने का इम्कान है। सूबा सिंध आज से 17 जनवरी के दौरान कोल्ड वेव की लपेट में रहेगा। साइबेरियन हवाओं ने कराची के मौसम को जहां सर्द कर दिया, वहीं गर्दो गुबार ने कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत बना दिया है। कोल्ड वेव के दौरान कराची का कम से कम दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची में आज दिन भर गर्द आलूद सर्द हवाएं चलती रहेंगी। यही वजह है कि कराची का फ़िज़ाई मियार इंतहाई मुज़र सेहत है और कराची सुबह से ही दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची का कम से कम दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोल्ड वेव के दौरान कराची में कम से कम दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जबकि बालाई सिंध में दिन का दर्जा हरारत भी 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बालाई सिंध में कम से कम दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 19 जनवरी के दौरान एक और मगरिबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन 21 जनवरी के बाद एक और कोल्ड वेव मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर में मौसम मजीद सर्द हुआ तो मीठे के शौकीन शहरियों ने गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए हलवाई की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद बता रही हैं अलिशबा खटक। शहर पेशावर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया है। इस वक्त मैं एक हलवाई की दुकान में मौजूद हूँ, जहाँ गर्मा गर्म गाजर का हलवा फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ गाजर का हलवा खाने आ रही है। गाजर के हलवे को सर्दियों का सौगात माना जाता है और जब इसमें खोया भी डाल दिया जाए तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर्दियों के लिए तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन खुराक है और हम काफ़ी दूर से आए हैं इसके लिए, और रीज़नेबल भी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत बेहतरीन। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दोबारा शुरू हो गई है। गवर्नर के वकील मंसूर उस्मान ने दलाइल शुरू कर दिए हैं। गवर्नर के वकील ने बताया है कि गवर्नर से राब्ता हो गया है, गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी, अभी जो समाअत है जो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के हवाले से थी, वो अभी समाअत 12:30 बजे दोबारा स्टार्ट हुई। तो जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस पर जो गवर्नर के वकील थे, जिन्होंने मोहलत मांगी थी कि वो गवर्नर पंजाब से मशवरा करना चाहते हैं, तो मशवरे के बाद उन्होंने अदालत को समाअत के शुरू में बताया कि गवर्नर पंजाब ने जो डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन है वज़ीर आला पंजाब को, वो वापस ले लिया है। तो उसके बाद जो एक जज जो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, एक जज ने कहा, जो परवेज़ के वकील थे, कि इसमें जो स्पीकर का किरदार है वो भी गैर जानबदार होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अदालत में कि जो इस वक्त अच्छी बात है कि जो मामला है वो असेंबली के अंदर ही हल हो, क्योंकि ये इस वक्त जो 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही आबिद अजीज शेख कर रहे हैं, इस वक्त वो फैसला लिखवा रहे हैं। जी अच्छा उस्मान, यानी कि ये समझा जाए कि 22 दिसंबर को जो गवर्नर की जानिब से
गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो उन्होंने वापस ले लिया है। जी, जो गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आज जो केस की समाअत हुई तो फिर मोहलत मांगी गई, क्योंकि गवर्नर के वकील ने कहा कि मुझे मुशावरत करनी है। जब केस की समाअत 12:30 बजे दोबारा शुरू हुई तो उन्होंने आते साथ ही ये कहा कि गवर्नर पंजाब से मेरी मुशावरत हो गई है, हम वो डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। जिस पर अदालत ने कहा ये अच्छी बात है कि असेंबली के मामला असेंबली के अंदर ही हल होना चाहिए। फिर जो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था उसमें से एक जो मौजूद जज थे उन्होंने ये भी कहा कि इसमें स्पीकर का किरदार गैर जानबदार होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो अब असेंबली के अंदर जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, ये जो चौधरी परवेज के वकील थे उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई वो भी तो उसको भी नोट किया जाना चाहिए। तो जिस पर मौजूद जो अदालत है उन्होंने ये कहा कि ये तो अच्छी बात है कि अगर मामला हल हो गया है, गवर्नर ने डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, तो ये तो बहुत खुशआइंद बात है। अब जो केस की समाअत कर रहा था 5 रुकनी बेंच, वो फैसला लिखवा रहे हैं। जी अच्छा, यानी कि उस्मान ये अब वाज़े हो गया है कि एतमाद के वोट की जो कार्रवाई थी उसकी तस्दीक गवर्नर की जानिब से भी कर दी गई है, ये नोटिफिकेशन वापस लेने का ये मतलब लिया जा रहा है? नहीं, जो अब गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब अगर उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाता है तो इसका मतलब है कि जो कल कार्रवाई हुई है ये उसकी कोई हैसियत नहीं रही। अब अगर वो तो उस वक्त कार्रवाई की हैसियत होती कि अगर वो गवर्नर के डी नोटिफाई करने वाले नोटिफिकेशन को वो मनोन तस्लीम करते और उस पर वो कार्रवाई का जो कल पंजाब असेंबली में हुई तो उसको वो एडमिट करते, मगर वो अब डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो बहुत खुशआइंद बात है कि असेंबली का मामला असेंबली के अंदर ही हल हो गया। और इस पर जो चौधरी परवेज के वकील थे, वज़ीर-ए-आला पंजाब के जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि जो कल इतनी बड़ी हमने एक्सरसाइज की, टाइम वेस्ट हुआ, उस पर अदालत ने कहा कि अगर कोई चीज अच्छे हल की तरफ जा रही हो तो ये तो खुश आइंद बात है। हालांकि जो 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है उसमें से जो एक मौजूद जज थे उन्होंने गुस्से से बात की कि उन्होंने कहा कि स्पीकर का किरदार भी गैर जानबदार होना चाहिए। अब जो 5 रुकनी बेंच है जो केस की समाअत कर रहा है वो फैसला लिखवा रहे हैं। जी ठीक है, जजेस इस वक्त फैसला लिखवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दोबारा शुरू हुई है। गवर्नर के वकील मंसूर उस्मान ने दलाइल शुरू किए हैं। गवर्नर के वकील ने बताया है कि गवर्नर से राब्ता हो गया है, गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है, गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अच्छी बात है कि ये मामला असम्बली के अंदर हल हो। जस्टिस आबिद अजीज शेख जो इस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी असम्बली के अंदर ये मामला हल कर लिया है, जो अच्छी चीज़ है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। जज इस वक्त फैसला लिखवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज दोबारा हुई। इसमें थोड़ी देर के लिए वक्फा दिया गया। गवर्नर के वकील ने कहा था कि उनको मशावरत के लिए वक्त दिया जाए, जिसके बाद ये समाअत दोबारा शुरू हुई। गवर्नर के वकील मंसूर उस्मान ने दलाइल शुरू कर दिए और इस दौरान गवर्नर के वकील ने बताया कि गवर्नर से उनका राब्ता हो गया है, गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है, गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का जो हुक्म था वो वापस ले लिया है। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। अदालत ने इसके बाद रिमार्क्स दिए कि यह अच्छी बात है कि मामला असम्बली के अंदर हल हो। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी असम्बली के अंदर यह मामला हल कर लिया है, जो अच्छी चीज़ है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। जज साहबान इस वक्त ये फैसला लिखवा रहे हैं।